स्टूडेंट्स, आज हम आपके सेकंड चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, इफ ए एंड बी और two non-empty sets, then their Cartesian product is the set of all ordered pairs in which first element is from set A and second element is from set B. ऑर्डर पेयर आप सब जानते हैं, जो आपने 10th में कोऑर्डिनेट्स पढ़े थे 2, 3 इस तरह के। ये ऑर्डर पेयर्स है जिसमें इनका प्लेस फिक्स है। अगर 3, 2 करेंगे तो दूसरा एलिमेंट हो जाएगा। इस तरह के सारे ऑर्डर पेयर का सेट ए क्रॉस बी होगा, जिसमें पहला एलिमेंट सेट ए से होगा और दूसरा एलिमेंट सेट बी से होगा। आप इसको लॉजिकल फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी इक्वल टू ऑर्डर पेयर ए बी सच दैट ए बिलोंग इन ए एंड बी बिलोंग इन बी। एग्जाम्पल देखें, अगर सेट ए 1, 2 हो और सेट बी 3, 4, 5 हो, तो देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी कैसे आप निकालेंगे। तो पहले 1 के साथ सारे का पेयर बना लें, या चाहे तो आप 3 बना किस तरह से कर सकते हैं। 2 एलिमेंट ए में है 1 और 2। अब 1 के साथ आप 3 चीजों का पेयर बनाएंगे इस तरह से। कौन कौन से? 2, 3, 4, 5। और एलिमेंट 2 के साथ भी आप 3 एलिमेंट्स का पेयर बनाएं, 3, 4, 5। अब आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाएगा 1, 3, 1, 4, 1, 5 दिस एंड 2, 3, 2, 4, 2, 5। इस तरह से आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट हुआ ए क्रॉस बी। यहाँ कुछ चीजें दिमाग में रखें, हमने यहाँ सेट ए और बी को नॉन एम्प्टी बोला है। अगर ए और बी में से कोई एक एम्प्टी हो या फिर दोनों एम्प्टी हो, देन ऑर्डर पेयर बन ही नहीं पाएंगे। तो उस केस में ए क्रॉस बी 5 होगा। एलिमेंट्स कितने होंगे ए क्रॉस बी में? तो इफ ए एन ए इक्वल टू पी एंड एन बी इक्वल टू क्यू, ए में अगर पी एलिमेंट्स हैं, बी में क्यू एलिमेंट्स हैं, तो ए क्रॉस बी में कितने ऑर्डर पेयर बनेगी? जैसे यहाँ 2 और 3 थे, तो 2, 3 जा 6 एलिमेंट्स यानी ऑर्डर पेयर बनते हैं। ए क्रॉस बी में पी इंटू क्यू ऑर्डर पेयर बनेंगे। क्लियरली ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। ए क्रॉस बी अगर ये है तो बी क्रॉस ए में जो ऑर्डर पेयर होंगे इन तीनों सभी को रिवर्स करना होगा। 3, 1, 4, 1, 5, 1, 3, 2, 4, 2, 5, 2। इस तरह से ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल। अब आइए डिस्कस करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स। इफ ए एंड बी, ए बी एंड सी आर 3 नॉन-एम्प्टी सेट्स, देन their Cartesian product is denoted by A cross B cross C and defined as ABC। इसको बोलेंगे ट्रिपलेट। अभी आपने 2D ज्योमेट्री में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इस तरह के कोऑर्डिनेट पढ़े हुए थे, इनको ऑर्डर पेयर बोलते हैं। अब जब 3D ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो आप 3, 3 के पेयर में इस तरह से पढ़ेंगे, जिनको ऑर्डर पेयर नहीं बल्कि ऑर्डर ट्रिपलेट बोलेंगे। ए क्रॉस बी क्रॉस सी ऑर्डर ट्रिपलेट्स का सेट्स होगा, सच दैट फर्स्ट एलिमेंट सेट ए से होगा, सेकंड एलिमेंट सेट बी से होगा, थर्ड एलिमेंट सेट सी से होगा। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, 1, 2 ए सेट हो, 2, 3, 4 बी सेट हो और सी सेट 4, 5 हो, देन ए क्रॉस बी क्रॉस सी इस तरह से लिस्ट किया गया है। आप चाहें तो यहाँ ब्रांचेज बना के कर सकते हैं। एक एलिमेंट्स हैं 1 और 2। अब बी के एलिमेंट्स हैं, इसमें ट्रिपलेट बना लें, 3, 3 के पेयर बना लें दोनों के साथ। क्या क्या? बी से 2, 3, 4, 2, 3, 4, यहाँ भी 2, 3, 4। अब सी सेट के लिए बना ले, 4, 5 है तो यहाँ हर एलिमेंट के लिए 4, 5, 4, 5, 4, 5, यहाँ भी 4, 5, यहाँ भी 4, 5 और यहाँ भी 4, 5। अब देखें क्या क्या ट्रिपलेट बनते हैं। पहला ट्रिपलेट 1, 2, 4 जो ये लिस्ट किया हुआ है। दूसरा 1, 2, 5, 1, 3, 4, 1, 3, 5, 1, 4, 4, 1, 4, 5। इसी तरह से 2, 2, 4, 2, 2, 5, 2, 3, 4, 2, 3, 5, 2, 4, 4 एंड 2, 4, 5। इस तरह से इसमें इतने ट्रिपलेट बनेंगे। ये ए क्रॉस बी क्रॉस सी होगा। अब यहाँ भी हमने ए बी और सी को नॉन एम्प्टी सेट्स लिया था। अगर इनमें से कोई एक एम्प्टी हो तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी में कोई ट्रिपलेट नहीं बन पाएंगे और इस तरह से वो 5 होगा, नल सेट होगा।
Similarly, if n equal to p, n b equal to q, and n c equal to r, then number of element in set a cross b cross c is p into q into r. जैसे यहाँ सेट ए में कितने एलिमेंट्स थे, इस एग्जाम्पल में 2, सेट बी में 3 और सेट सी में 4, 2, तो कितने एलिमेंट ए क्रॉस बी क्रॉस सी में हो जाएंगे, 2 3 या 6 एंड 6 2 या 12 एलिमेंट्स होंगे, वही पी क्यू आर। तो ये हुआ है आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ थ्री सेट्स। अब देखते हैं इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर्स। ऑर्डर पेयर्स इक्वल कब होंगे, तो ए बी इक्वल टू सी डी आप जानते हैं ऑर्डर पेयर है, इनका ऑर्डर फिक्स है, इसको बीले नहीं लिख सकते। तो दो ऑर्डर पेयर अगर इक्वल हैं, ए बी इक्वल टू सी डी, इफ एंड ओनली फर्स्ट एलिमेंट इज इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट, मीन्स ए इक्वल टू सी एंड बी इक्वल टू। इसी तरह से ट्रिपलेट में आप लिख सकते हैं, ट्रिपलेट में आप क्या लिख सकते हैं, ए बी सी, सपोज एक ट्रिपलेट है, दूसरा ट्रिपलेट एक्स वाई जेड है, तो ये दोनों ट्रिपलेट इक्वल होंगे इफ एंड ओनली ए इक्वल टू एक्स, बी इक्वल टू वाई एंड सी इक्वल टू जेड। तो ये ट्रिपलेट्स की इक्वलिटी है। अब देखते हैं रिप्रेजेंटेशन, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स एंड diagrammatic representation of ordered pairs means A cross B. Graphical representation of ordered pairs of A cross B। तो हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं जिसमें ज़्यादा एलिमेंट ना हो। इफ ए इक्वल टू सपोज 1 2 एंड बी इक्वल टू 3 4, तो यहाँ ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी आप बनाए ऑर्डर पेयर का सेट 1 3 1 4 2 3 2 4, यानी 4 एलिमेंट्स हुए। अब इसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो आप कार्टेशियन प्लेन ड्रा कर लीजिए। यहाँ निगेटिव एक्सिस की बात नहीं चल रही है, नहीं, जो नंबर्स हैं पॉजिटिव दिए हुए निगेटिव हो सकते हैं। ये ओरिजिन 1 यूनिट पर यहाँ मार्क कर लीजिए, ग्राफ में मार्क रहता है, ऐसे यहाँ भी सपोज 1 2 3 4 5 बाई एक्सिस में 1 2 3 4 5। पहला क्या ऑर्डर पेयर है 1 3, कहाँ होगा 1 3 दिस। दूसरा ऑर्डर पेयर 1 4, यहाँ पॉइंट्स के नाम लिख देंगे 1 3 1 4। तीसरा ऑर्डर पेयर 2 3 2 3 यहाँ हो जाएगा। चौथा ऑर्डर पेयर 2 4 वो यहाँ हो जाएगा। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, पॉइंट्स को हमें शो कर देना है, पॉइंट्स को हमें क्या कर देना है, शो कर देना है। अब इस तरह से डायग्रामेटिक देखें, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए क्रॉस बी। तो इस तरह से आप डायग्राम बना ले, सेट ए ले लें, इसके एलिमेंट्स यहाँ लिख लें 1 2, सेट बी एलिमेंट्स लिख लें 3 4। 1 से किसका किसका पेयर बनेगा, 1 से 3 का बनेगा और 4 का बनेगा, और 2 से किसका किसका बनेगा, 2 से 3 का बनेगा और 2 से 4 का बनेगा। इसको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। अब चलिए आते हैं एक्सरसाइज 2.1 पर। तो एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चंस देखें। पहला क्वेश्चन देखें, इफ
एक्स प्लस 1 एंड वाई माइनस 2/3 एक ऑर्डर पेयर है इज इक्वल टू 5/3 1/3। तो हमको एक्स और वाई फाइंड आउट करने हैं, तो इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर वाली प्रॉपर्टी लगा दें, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल, एक्स प्लस 1 इक्वल टू 5/3 एंड y माइनस 2/3 इक्वल टू 1/3। यहाँ से सॉल्व करके x निकालें, यहाँ सॉल्व करके y निकालें, x इक्वल टू हो जाएगा 5/3 माइनस 1 मीन्स x इक्वल टू 2/3। क्वेश्चन मैच कर लीजिएगा, डिजिट उसकी गलत तो नहीं लिखी है। x प्लस 3 था, x/3 था यहाँ से x हो जाएगा 2/3 इंटू 3 मीन्स x इक्वल टू 2, और इसको आप सॉल्व करें, y इक्वल टू 1/3 प्लस 2/3 विच इज 3/3 मीन्स y इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन 1 हुआ। क्वेश्चन 2 में है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज 3 एंड सेट बी दिया हुआ है, सेट बी आपको दिया 3 4 5। आपको पता करना नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए क्रॉस बी, यानी उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स होंगे। तो यहां देख रहे हैं, यानी ए तो ऑलरेडी गिवन है 3 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी 3 4 5 मीन्स वो भी 3 ही है। देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इक्वल टू 3 इंटू 3 3 इंटू 3 9 हो जाएगा। क्वेश्चन 3 में आपको 2 सेट जी और एच दिए हैं, जी क्रॉस एच और एच क्रॉस जी निकालना है, आप उसको कार्टेशियन प्रोडक्ट उनका निकालें। फोर्थ देखते हैं, ट्रू फॉल्स बताना है और जो फॉल्स स्टेटमेंट है उसको करेक्ट करना है। ठीक है, ट्रू फॉल्स बताना है, फॉल्स स्टेटमेंट को करेक्ट करना है। ए दे दिया है तो पी नाम दिया है, पी सेट है ए में एन, क्यू सेट है ए में एम, और उसने पी क्रॉस क्यू बनाया है। देखते हैं सही बनाया है कि गलत बनाया है। पी क्रॉस क्यू उसने बनाया ए में एन और ए में एम। आप जानते हैं कि यहाँ 2 एलिमेंट्स है, क्यू में 2 एलिमेंट्स है, तो पी क्रॉस क्यू में 2 या 4 एलिमेंट्स होंगे, 4 ऑर्डर पेयर्स होंगे। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है और इसका करेक्ट स्टेटमेंट आपको बनाना है पी क्रॉस क्यू। तो एम के साथ दोनों का पेयर एम एन एंड एम एम, फिर एन के साथ दोनों का तो एन एन एंड एन एम। ये हुआ पी क्रॉस क्यू। सेकंड इसका आप देखेंगे सेकंड ट्रू है। थर्ड में देखिए, थर्ड भी ट्रू है। थर्ड में ए बी दे दिया है, ए इक्वल टू 1 2, बी इक्वल टू 3 4, और स्टेटमेंट उसने दिया है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5 इक्वल टू 5। ये ट्रू होगा, देखिए क्यों ट्रू होगा। पहले बी इंटरसेक्शन 5 निकाल लें, बी इंटरसेक्शन 5 इक्वल टू 5, तो 5 के साथ किसी का भी इंटरसेक्शन 5 होगा, नल सेट होगा। तो अब बी इंटरसेक्शन 5 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5 जो होगा वो बनेगा ए क्रॉस 5। और अब जानते हैं कि ए बी में से कोई एक 5 हुआ तो उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट 5 होता है, तो ये 5 यानी एम्प्टी सेट आएगा। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। क्वेश्चन 5 पर आते हैं। 5 आपको मिस करने आसान है। क्वेश्चन नंबर 6 में ए क्रॉस बी दिया हुआ है, ऑर्डर पेयर लिस्ट किया उसने, ए एक्स
ए वाई बी एक्स बी वाई, यानी 4 ऑर्डर पेयर्स ए क्रॉस बी में है और 2 टू द भी 4 होता है, तो यानी ए में भी 2 एलिमेंट्स होंगे, बी में भी 2 ही एलिमेंट्स होंगे। आपको ए और बी निकालना है। ए जो है ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट का सेट बना लीजिए, ए को एक ही बार लिखना है और बी दोबारा है, बी को भी एक ही बार लिखना है, ये सेट ए हो गया। और बी सेट ऑर्डर पेयर्स के सेकंड एलिमेंट्स का सेट बना लीजिए, तो एक्स और वाई आएगा, 2 बार एक्स वाई नहीं लिखना है, ए और बी हो गए। 7th क्वेश्चन, ए बी सी डी 4 सेट दिए हुए हैं, वेरीफाई करना है, इनमें से मैं एक ही करूंगा, एक आप कोशिश करेंगे। ए 1 2 सेट दिया है, बी 1 2 3 4 दिया है, सी 5 6, सी में 2 एलिमेंट 5 6, और डी सेट दे दिया है 5 6 7 8। पहले में आपको वेरीफाई करना है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। आप वेरीफाई करने में दोनों साइड निकालते हैं, वो निकालिए। पहले बी इंटरसेक्शन सी निकाल लीजिए, तो बी इंटरसेक्शन सी क्या आएगा, बी सी में देखें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं, 5 आ गया, तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए क्रॉस 5, और ए के लिए से 5 हुआ तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट 5 होगा, ये राइट लेफ्ट हैंड साइड 5 हो गया। राइट हैंड साइड के लिए पहले ए क्रॉस बी निकाल लीजिए और फिर ए क्रॉस सी निकाल लीजिए। ए क्रॉस बी, ए और बी में से तो ऑर्डर पेयर बनाइए, 1 1 1 2 1 3 1 4, और 2 के साथ इन तीनों का 2 1 2 2 2 3 2 4, इतने एलिमेंट चाहिए, 2 और 4 4 2 जाएगा चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 एलिमेंट्स हैं। और आप ए क्रॉस सी भी निकाल लीजिए, ए और सी में ये ए और सी 1 5 1 6, 2 के साथ 2 5 2 6, अब दोनों का इंटरसेक्शन ले लीजिए, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। देखिए कोई भी ऑर्डर पेयर कॉमन है, तो मुझे तो कोई ऑर्डर पेयर कॉमन नहीं दिख रहा, तो ये हो जाएगा एम्प्टी सेट, दैट इज ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, हैंस वेरीफाइड। इसका सेकंड पोर्शन आप वेरीफाई करिए अपने से, ए क्रॉस सी को सबसेट ऑफ बी क्रॉस बी दिखाना है, ए क्रॉस सी और बी क्रॉस बी दोनों निकाल लीजिए, ए क्रॉस सी के सारे ऑर्डर पेयर बी क्रॉस बी में मिल जाएंगे। क्वेश्चन 7 होगा, क्वेश्चन 8 पर आए। ए बी दिया है, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे ये पूछा है, या ए बी पूछा है। ए बी दिया है, ए क्रॉस बी निकालना है, और हाउ मेनी सबसेट्स आर ए क्रॉस बी है, लिस्ट देम। चलिए कुछ मैं करूंगा, कुछ आप करिएगा इसको। तो 8th में ए दिया है 1 2, बी दिया है 3 4। पहले आपको ए क्रॉस बी लिस्ट करना है, तो ए क्रॉस बी, तो आप सिंपली ऑर्डर पेयर बना लेंगे 1 3 1 4 2 3 2 4, ठीक है। सेकंड क्या पूछा है, हाउ मेनी सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी है, किस पहले एलिमेंट दे दीजिए, किसमें कितने हैं इसमें, ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट इनसे ए क्रॉस बी, जितने ऑर्डर पेयर है, एक ऑर्डर पेयर एक एलिमेंट है, 1 2 3 4 4 है, तो नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स
ऑफ ए क्रॉस बी इज 2 to the power 4। सेट के चैप्टर में बताए थे, जब उनका हम कार्डिनल नंबर बताए थे, अगर किसी सेट में m एलिमेंट हो तो उसके सबसेट्स कितने हो जाते हैं, 2 to the power m, 2 to the power 4 16। अब उन्हें लिस्ट करना है। देखिए लिस्ट आप करिएगा, सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, एक तो 5 हो जाएगा, फिर दूसरा एक सिंगल सिंगल का सेट बनाएंगे, 1 3 सिंगल सिंगल ऑर्डर पेयर का 1 4 इस तरह से, फिर 2 2 ऑर्डर पेयर का लेके सेट बनाएंगे, फिर 3 3 ऑर्डर पेयर लेके सेट बनाएंगे, और लास्ट में ये चारों ये आ जाएगा। कुल 16 सबसेट इसके होंगे। चलिए क्वेश्चन आइए। तो 9 क्वेश्चन में क्या है, m equal to 3 means number of element in set A, number of element in set B equal to 2, और एक क्रॉस बी के 3 एलिमेंट दे दिए हैं, x1 y2 एंड z1। ये 3 ऑर्डर पेयर किसमें है, ए क्रॉस बी में है। तो आपको ए और बी बनाना है। तो देखिए 3 एलिमेंट्स ए सेट ए में है, 2 एलिमेंट सेट बी में है। पहले आप इन्हीं से बनाइए, फर्स्ट एलिमेंट का ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट का सेट बना लीजिए। अगर 3 मिल जाते हैं उतना ही होगा। तो दिख रहा है एक्स वाई जेड 3 डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, और ए में 3 एलिमेंट्स हैं, तो बस ए इतना ही होगा। बी में तो सेकंड एलिमेंट्स का सेट बना लिए 1 2 1 यानी 1 2, और बी में 2 ही एलिमेंट्स हैं, तो ये बी सेट हो गया 10। 10th में आपको क्या क्या दिया है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए क्रॉस ए, यानी यहाँ जैसे ए क्रॉस बी निकालते थे, यहाँ ए क्रॉस ए निकाल रहा, दोनों ए का ए से ही कार्टेशियन प्रोडक्ट ले रहा, ये 9 है। फिर 2 एलिमेंट्स ए क्रॉस ए का दे दिया, -1 0 एंड 0 1 बिलोंगिंग ए क्रॉस ए। तो आपको सेट ए बताना है कितना होगा। तो देखिए यहाँ फर्स्ट एलिमेंट भी सेट ए का होगा, सेकंड एलिमेंट भी सेट ए का होगा, और यहाँ उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट में 9 एलिमेंट्स है, और 3 3 जाएगी 9 होता है, तो ए में 3 एलिमेंट्स होंगे। देखिए ए सारे एलिमेंट्स लिस्ट कर लीजिए। यहाँ ये नहीं कि फर्स्ट एलिमेंट भर को लिस्ट करेंगे, क्योंकि सेकेंड सेट भी कार्टेशियन प्रोडक्ट में ए ही है, तो ये वाला भी एलिमेंट ए का होगा, ये वाला भी एलिमेंट ए का ही होगा। तो 3 डिफरेंट एलिमेंट्स हमको मिल रहे हैं 1 0 1। ये सेट ए हो गया। अब आपको आगे क्या करना है, ए क्रॉस ए के बाकी एलिमेंट्स आपको लिस्ट करने हैं। अरे आप पूरा ए क्रॉस ए बना लो, क्योंकि जो बाकी बचेंगे 2 दिया था, बाकी लिस्ट कर लेंगे। ए क्रॉस ए में -1 0 1, फिर सबके साथ 3 3 का -1 0 1 -1 0 1 -1 0 1। देखिए ए क्रॉस ए में कौन कौन से एलिमेंट हुए, -1 -1 -1 0 -1 1, फिर 0 -1 0 0 0 1, और 1 -1 1 0 1 1। So remaining elements of A क्रॉस E, तो कौन कौन से दिए हुए थे उनको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए -1 0 को, और 0 1 को छोड़ दीजिए, बाकी लिस्ट कर दीजिए इसमें -1 -1 -1 1, फिर 0 -1 0 0 0 1 को छोड़ दीजिए, 1 -1 1 0 एंड 1। तो ये आपकी एक्सरसाइज 2.1 हुई। नेक्स्ट वीडियो से आगे की आपकी बनती जाएंगी।